हेलो गाइज, आज हम लोग का टॉपिक होगा आयु यानी एज। ठीक है, आयु से संबंधित हम लोग प्रश्न सीखेंगे। और मतलब आज तो जितने भी आयु का प्रॉब्लम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना, थोड़ा सा एकदम बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और टोटल समस्या का समाधान यहीं पे मिलेगा। ठीक ना, किसी भी फार्मूला को याद नहीं करना है, एकदम आसान तरीका और केवल समझना है। और हम लोगों के जो मैथ, हम बार बार बोलते हैं कि मैथ हम लोगों के ज़िंदगी से ही जुड़ा है एकदम। ठीक ना, अपने आप पर लेकर के देखिए, मैथ को एकदम बनेगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे हम लोग आयु संबंधी प्रश्न पर शुरू करने जा रहे हैं। तो आयु संबंधी प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि व्यक्ति दो ही चीज का बात करेगा। पहला बात किसका करेगा? आयु में पहला बात होगा व्यक्ति और वर्ष का। व्यक्ति और वर्ष दो चीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति की आयु वर्तमान वर्तमान में कितना होता, जिसका जो भी हो, ठीक है। वर्तमान उम्र से ही हम लोग किसी भी व्यक्ति की आयु पता करते हैं। वर्तमान, अब मान लीजिए वर्तमान उम्र यहाँ पे 40 वर्ष है, ये वर्तमान उम्र है। ठीक ना, यहाँ पे देखिएगा वर्तमान उम्र 40 वर्ष है। अब कहेगा कि 5 साल पहले इस व्यक्ति की आयु कितना था। तो पहले दो चीज ध्यान रखिएगा। अगर पहले कहेगा, बाबू पहले कहेगा, तो टोटल आयु में से वर्तमान जितना आयु होगा, वर्तमान में से क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। वर्तमान में से हम लोग माइनस करते हैं, कौन? पहले को। अब कितना पहले बोल रहा है, क्वेश्चन बताएगा कि कितना पहले बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल देगा कि 5 साल पहले इसकी आयु, तो 40 माइनस 5 कितना होगा? 35। एकदम जीरो लेवल से एकदम सिखा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एकदम क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा। तो 40 माइनस 5 35। ठीक है, अब कहेगा कि वर्तमान उम्र से 5 साल बाद। अब देखिएगा, अगर बात कहेगा वर्तमान से बाद कहेगा तो हम लोग प्लस करेंगे। बाद जितना कहेगा वो उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे वर्तमान में कितना है? 40। अब बोल देगा कि 5 साल बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा। ठीक ना, तो 5 साल बाद प्लस कर देंगे 5, तो कितना होगा बाबू? 45। इसी पर तो सोचना है। दो ही चीज ध्यान में रखना है, पहले और बाद। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति का उम्र पता करते हैं, बाद का पता करें या पहले का पता करेंगे। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि हम लोग वर्तमान से ही पता करेंगे। पहले तो पता करेंगे कि वर्तमान आयु उसका कितना है। ठीक है, उसके बाद जितना कहेगा, पहले कहेगा तो घटाएंगे और बाद में कहेगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एकदम बेसिक है, एकदम जीरो लेवल से हम लेकर चल रहे हैं। ठीक ना, चलिए अब यहां पे देखिएगा, पहला कंडीशन कि जिसकी आयु होगी अनुपात उसी का रखेंगे। आयु का अनुपात जो आयु का रेशियो दिया रहेगा। ठीक है, तो जिसकी आयु अनुपात उसी का, यानी जिसका आयु रहेगा अनुपात उसी का रखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एकदम क्वेश्चन बनाते समय एकदम 100% समझ में आएगा। थोड़ा सा एकदम देखिए, दूसरा कंडीशन है काल समान होना चाहिए। काल समान होना चाहिए। समय जो होता है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन है हम लोग का
आयु का अनुपात बट्टे में हो तो उसके एलसीएम से गुणा करते हैं। एकदम यहीं से, इससे बाहर बाबू आयु संबंधी प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला है। एकदम इसको ध्यान दीजिए, एकदम यहाँ से कहीं बाहर जाइबे नहीं करेगा, ठीक ना। आयु का अनुपात अगर बट्टा में हो तो उसके एलसीएम से गुणा करते हैं। आयु का अनुपात बट्टा में हो, जैसे दे दिया रहे बाबू 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 3/4 दे दिया रहे, तो इसको हम लोग का इसी तरह से दिया रहेगा अनुपात, ठीक ना। तो इसके एलसीएम से हम लोग गुणा करेंगे, एलसीएम से गुणा करेंगे, ठीक ना। इसी तरह दिया रहेगा और इसके एलसीएम से गुणा करेंगे, सब में गुणा करेंगे एलसीएम से, ठीक ना। औसत का बंटवारा नहीं करना है। औसत हमेशा योग बताता है, ठीक है। जो हम लोग जो औसत दिया रहेगा, औसत का बंटवारा कभी नहीं करना है। औसत हमेशा योग बताता है, तो बंटवारा योग का करना है, औसत का नहीं, ठीक है। बंटवारा किसका करना है? योग का। दो व्यक्तियों की आयु का गुणा एक वर्ग बनता है। अगर दो व्यक्ति की आयु को गुणा कर दिया जाए तो वो हमेशा एक वर्ग बनेगा, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं, इससे बाहर बाबू बोल रहा है ना, कुछ नहीं जाने वाला है, कोई फार्मूला को रटना नहीं है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना बस। इसको रटना थोड़े है। देखो, जिसकी आयु अनुपात उसी का, जिसकी आयु अनुपात उसी का, मान लीजिए दो व्यक्ति है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है, तो 3:4 यानी राम की आयु 3, राम की आयु बाबू 3 और श्याम की आयु क्या? 4। जिसकी आयु अनुपात उसी का रखेंगे, ठीक ना। यही तो बोल रहा है, काल समान होना चाहिए, समय जो है इसका समान होना चाहिए, ठीक है। आयु का अनुपात बट्टे में हो तो उसके एलसीएम से गुणा करते हैं। ये जो इस तरह से दिया रहेगा आयु का अनुपात बट्टा में, तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे गुणा करेंगे, सब में गुणा करेंगे, ठीक ना। औसत का बंटवारा नहीं करना है, औसत हमेशा योग बताता है, तो बंटवारा किसका करना है? योग का करना है, औसत का नहीं, ठीक है। दो व्यक्तियों की आयु का गुणा एक वर्ग बनता है। अगर दो व्यक्ति की आयु को गुणा कर दिया जाए तो एक वर्ग बनेगा, हमेशा एक वर्ग बनता है, ठीक है। एकदम देखते रहिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा, एकदम फटाफट, ठीक ना।
तिगुनी का मतलब होता है, तिगुनी का मतलब 3:1, ठीक है। दुगुनी, ये सब बात ध्यान में रखनी है। दुगुनी, 2 गुना कहेगा, 3 गुना कहेगा, ठीक है, 1/3 कहेगा, 1/4 कहेगा, ये सब पता होना चाहिए। दुगुनी का मतलब, तिगुनी का मतलब 3:1, दुगुनी का मतलब 2:1। 1/3, 1/3 का मतलब अब वो होता है 1:3। 1/3 का मतलब 1:3, और अनुपात आप लोग पढ़े हैं, अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है, ठीक है। तीन अनुपात चार, ये हम लोग का कुछ कंडीशन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है एकदम आयु संबंधी, मतलब इस तरह से, ठीक ना। 3/4, 4 इकाई, 4 इकाई मतलब 4:1, 5 दहाई मतलब 5:2, ठीक है, इस तरह से मतलब याद रखना है, ठीक ना। अब चलिए, दो अनुपात के जोड़े हो, 2 अनुपात के जोड़े हो तो बात हमेशा किस में करेंगे, बट्टे में करेंगे, हमेशा बट्टा में करेंगे। अगर 2 अनुपात का जोड़ा दे दिया हो तो बात हमेशा किस में करेंगे, बट्टा में करेंगे। जैसे यहां पे देखिएगा, A/B, और एक ये कंडीशन देगा यहाँ पे A/B, B/C, तो हम लोग को निकालना होगा A/B/C बराबर वाट। ये एक कंडीशन है, ठीक है। ये हम लोग का कुछ बेसिक था, और ये ध्यान में रहेगा तो आयु का कोई भी क्वेश्चन यानी एज में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, एकदम हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि देखिए रटना नहीं है, 1 से 2 बार इसको पढ़ लीजिए बस, देखिए इसमें कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक ना। और आयु देखिए, आप भी किसी, आपकी भी आयु है, आप भी एज के बारे में बात करते हैं, अपने आप पर ही इसके बारे में सोचिए ना थोड़ा सा, ठीक ना, क्वेश्चन बनेगा एकदम धड़ाक धड़ाक। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि इनकी आयु का योग
72 वर्ष है, बड़े व्यक्ति एवं बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक समझिएगा जरा क्वेश्चन को कि ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। तो जिसकी आयु अनुपात उसी का, पहला कंडीशन पे हम लोग आते हैं। तो जिसकी आयु अनुपात उसी का, तो ए अनुपात बी दिया है ना, 2 व्यक्ति दिया है। मान लीजिए ये 2 व्यक्ति है। ठीक है, 2 व्यक्ति ए और बी, जिसकी आयु अनुपात उसी का। तो ए की आयु कितनी है 4 और बी की आयु 5। 4:5 दिया है वो 4:5। अब देखिए यदि इनकी आयु का योग, यानी है ना दोनों आयु का योग, योग मतलब क्या होता है बाबू, जोड़। तो 4 गो 5 गो 9 गो, 9 ए कितने का 72 का न है। योग कितना है 72 वर्ष, 72 का। तो 9 8 72, ए कितने का, ए कितने का आया 8 का 9। अब क्या बोल रहा है, तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। जिसका राशि बड़ा होगा, जिसका रेशियो बड़ा होता है वो बड़ा व्यक्ति होता है। तो जिसके किसके पास कौन बड़ा है, 4 और 5 में 5 बड़ा है। तो 5 बी का आयु, यानी बड़े व्यक्ति कौन है, बी है। बी की आयु कितना 8 × 5 बराबर 40 वर्ष। ये हम लोग का आंसर होगा, देख लीजिए। कहीं दिक्कत हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा अभी, और इस पे क्वेश्चन करेंगे लोग। और अगला क्वेश्चन दिया है, माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है एकदम। देखिएगा कि माँ और बेटे के उम्र का अनुपात, माँ और बेटा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। 2 व्यक्ति है, माँ और बेटा, और बोल रहा है कि इनके उम्र का अनुपात 7:3 है। जिसकी आयु अनुपात उसी का। तो यहाँ पे 7:3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, माँ का उम्र अनुपात 7 और बेटा का उम्र 3।
यदि इनके उम्रों का योग यानी उम्रों का योग अनुपात कितना दिया है 7:3 दिया है ना। तो इनके उम्रों का योग तो 7 और 3 10 10 ए बराबर कितने का है 60 का है। तो 10 छके 60 ये कितने का 6 का ना। अब इनके उम्र रियल उम्र पहले पता करेंगे ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि इनका वर्तमान उम्र पहले पता करेंगे तो वर्तमान उम्र कितना होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि ए का उम्र कितना होगा यानी ए कितने का है 6 का। तो अब माँ और बेटे का उम्र पता कर लीजिए। माँ का उम्र कितना होगा 7 × 6 7 × 6 = 42 वर्ष। बेटा का उम्र 3 × 6 6 × 3 = 18 वर्ष। अब क्या बोल रहा है इनके उम्रों के बीच कितना अंतर है यानी हई दोनों के बीच कितना अंतर है। अंतर का मतलब घटाव होता है। घटा दो बाबू कितना होगा 18 42 में से 18 गया कितना 4 और यहाँ पे कितना बचेगा तो 2 24 का अंतर है। अंतर हमारा कितना आया अंतर 24 का। ये हम लोग का आंसर होगा देख लीजिएगा 24 का अंतर आएगा। दोनों के उम्र के बीच कितना अंतर है 24 का। दिखाई नहीं दे रहा है तो चलिए 18 वर्ष ठीक है। दोनों के बीच का अंतर 24 वर्ष होगा। दोनों के बीच का अंतर घटा लीजिए। अब 42 में से 18 गया दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है ना। तो अब 42 में से 18 गया 24 बचेगा 24 अंतर हुआ हमारा ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बाबू आसान से आसान क्वेश्चन शुरू करेंगे और जाएंगे हाई लेवल क्वेश्चन तक ठीक ना। और इसके पहले एज वाला क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा अनुपात और समानुपात पढ़ लीजिए। इससे आसान हो जाएगा आप लोग का चैप्टर ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक मिनट रुकिए। चलिए अगला क्वेश्चन। राम श्याम व मोहन की आयु का अनुपात 4:5:7 है यदि राम व मोहन
श्याम यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। राम श्याम व मोहन की आयु का अनुपात 4:5:7 है। ठीक है, यदि राम व मोहन की आयु का योग 88 वर्ष है तो श्याम की आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा राम श्याम और मोहन, जिसकी आयु अनुपात उसी का, राम का अनुपात कितना है 4:5:7। ठीक है, अब 4:5:7 दिया है। अब बोल रहा है कि यदि राम व मोहन की आयु का योग, राम व मोहन, यहाँ पे राम है ना, यहाँ पे मोहन है, यही ना है, राम व मोहन की आयु का योग, तो 4 गो और 7 गो 11 गो बबू, 11 एक कितना के 88 वर्ष, 11 88, एक कितने का है 8 का। तो किसका बोल रहा है, श्याम का ना पूछ रहा है, तो श्याम की आयु, श्याम की आयु कितने का होगा 8 × 5 = 40 वर्ष। यहाँ पे आप तीनों की आयु निकाल सकते हैं, ठीक ना, सबकी आयु निकाल सकते हैं यहाँ पे तीनों का। यहाँ पे देखिए कि अगर राम का निकालना चाहते हैं तो 8 गुणे कितना आया है 8 है ना, है ए का वैल्यू 8 है ना, 8 गुणे 4 कर दीजिए, 8 गुणे 4 कितना होगा 32 वर्ष। अगर इसका निकालना चाहते हैं मोहन का तो 8 गुणे 7 कर दीजिए, 8 7 56 वर्ष। तीनों की आयु निकल जाएगा यहाँ से, ये एक पता करना है, ठीक ना, और तीनों की आयु निकाले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डस्टर का हुआ, बहुत आसान एकदम, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितना हो सके। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, पी व क्यू की आयु का अनुपात 3:4 है, यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पी व क्यू की आयु का अनुपात 3:4 है। पी और क्यू दिया है दो व्यक्ति, जिसकी आयु अनुपात बाबू उसी का, तो देखो है 3:4, ठीक ना। यदि इनकी आयु का योग कितना दिया है 28 वर्ष, तो 4 गो 3 गो 7 गो 7 ए कितने का 28 वर्ष का, तो 7 चौके 28, ये कितने का आया 4 का आया ना। अब देखना
बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो पहले दोनों की रियल आयु पता करेंगे। तो दोनों का आयु कितना है बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, दोनों की आयु कितना होगा, ए पी की आयु 4 वर्ष है, तो पी की आयु 3 × 4 बराबर कितना, 4×3 = 12 वर्ष। और कितना है, क्यू की आयु 4 × 4 बराबर 16 वर्ष दिया है। यही ना दिया है बाबू। दोनों की आयु हमें पता हो गया, 12 वर्ष और 16 वर्ष। यहाँ पे देखना कि अब इस पी और क्यू की वर्तमान आयु ये निकला, ये वर्तमान निकला। तो वर्तमान आयु कितना निकला, 12 और 16 निकला। तो 12 ये वर्तमान आयु है, ठीक है, 12 और 16। अब बोल रहा है 4 वर्ष बाद। अभी ना बताए बाबू, बाद कहेगा तो प्लस करेंगे और पहले कहेगा तो माइनस करेंगे। तो बाद कहा है ना, तो दोनों में 4 4 वर्ष जुट जाएगा। तो 4 + 4, तो हई देखो 16, हई कितना होगा, 20 होगा ना। अब इसको कटा दो, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 4:5 होगा। ये हम लोग का आंसर होगा। देखो कितना आसान है, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा। और शेयर करते रहो, जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके बाबू शेयर करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक ना। शेयर और लाइक करते रहना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो भी वीडियो डलाएगा वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो शेयर करते रहिए, जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ठीक है। चार अनुपात 5 है। नौ साल के बाद सेम क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है। दो व्यक्ति दिया है, स्त्री, यहाँ पे देखिएगा, स्त्री और लड़की, इस दोनों के उम्र का अनुपात कितना दिया है, 4:5 बाबू। जिसकी आयु अनुपात उसी का, तो 4:5 दिया है। यहाँ पर देखना, अब बोल रहा है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। इन दोनों के उम्र का योग जोड़ देंगे तो कितना होगा, 81 साल। तो 5 4 9, 9 एक कितना के 81 का है ना, कटेगा बाबू ना, 9 81, एक कितने का आया, 9 का आया ना, ये 9 का। अब दोनों की उम्र पता करेंगे, वर्तमान उम्र पहले पता करेंगे। तो
स्त्री की वर्तमान उम्र 36 साल। और यहां पे देखिएगा लड़की की वर्तमान उम्र कितना है 5, तो 9×5 = 45 वर्ष। यही ना है 36 वर्ष और 45 वर्ष। अब देखना कि यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 साल बाद, तो वर्तमान उम्र हमारा कितना आया बाबू? वर्तमान उम्र हमारा कितना आया? एक 36 है और एक कितना है 45। दोनों में 9 साल बाद का बात कर रहा है, यानी प्लस करेंगे बाबू। तो 9 + 9 और +9 दोनों में जोड़ दीजिए 9 कितना 45। हाई देखिए ना कितना होगा 54। तो 5 × 9 = 45 और 9 × 6 = 54। 5:6 का रेशियो होगा हमारा। ठीक है, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, ये हम लोग का आंसर। तो आज इतना ही रहने दिया जाए और प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए यार, शेयर करो जितना हो सके, ठीक ना। और जय हिंद। और रेगुलर इधर कुछ वीडियो नहीं डला रहा था, लेकिन अब रेगुलर जाएगा, ठीक ना। चलिए।